सुनिए, वो जो कुर्ती दी थी रिटर्न के लिए, उसके रिफंड के लिए कॉल आई। वो मुझसे ओटीपी मांग रहे थे, पर मैंने दी नहीं। वाह, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। आपको हर वक्त मजाक सोचते हैं। हाँ, पता है साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। एक काम करो, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है ना, सब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पूरा पैसे सेफ रहेंगे। अच्छा, तो अब आपकी नजर मेरे अकाउंट पर है। अरे मैं तो बस बोल रहा था कि रहने दे आप, मुझे सब पता है। अच्छा बाबा, तुमको पता है वो जो पीयूष नहीं है, उसके मोबाइल पर एक लिंक आया था, उसने जैसे लिंक ओपन किया 49,000 रुपए कट गए। 49,000 रुपए। अरे 49,000 रुपए कटे हुए 50,000, उससे हम ही क्या। आप तो बस हमें सीधा सीधा बताइए कि आपकी नजर मेरे पैसों पर क्यों है। अरे अर्चना, मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था, सॉरी। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, तुम राजेश बोल रहे हो? हाँ जी, कौन? तुम्हारे नाम एक एफआईआर है, किसी लड़की के साथ फ्रॉड किया है तुमने। अरे कौन बोल रहा है भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? लग रहा है रॉन्ग नंबर डायल किया आपने। ये रॉन्ग नहीं, राइट नंबर है। तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। क्राइम ब्रांच दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं इस वक्त कहाँ हो? अभी घर पे हूँ सर। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें जेल जाना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए पेनाल्टी जमा करनी होगी। 10 लाख रुपए? कौन था और तुम इतना घबरा क्यों गए? किसका फोन था? तुम नहीं समझोगे, फोन रखो तो अपना काम करो। मैं सब समझती हूँ, एक फोन कॉल से इतना डर गए। अभी तक तो बहुत ज्ञान दे रहे थे और मैंने सब सुन लिया है। मुझे तो लग रहा है कि स्कैम कॉल है, जरूर तुम्हें कोई ठगने वाला है। तुम्हें कैसे पता? मेरी वो जो फ्रेंड है ना नीलम, उसके पति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने मुझे बताया था। राजेश, मेरी बात मानो ना, तो अगर इसकी कॉल दोबारा आती ना, वो तो आप सीधा सीधा बोलिएगा कि मेरे पास तो 10 रुपए नहीं है, तो मैं तुम्हें 10 लाख कहाँ से दूंगा। अच्छा, तो ये ठग है। अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू अर्चना। फोन भी आ रहा है उसका। हेलो। देखो राजेश, तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सर मैं सोच रहा था कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो 10 लाख कहाँ से दे दूँ आपको? वैसे तुम करते क्या हो? सर मैं 3 महीने पहले एक कंपनी में जॉब करता था, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई, तो अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ सर। मुझे भी लगता है कि तुमने फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन अगर तुम जेल जाने से बचना चाहते हो तो 1 लाख रुपए का तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा। अरे सर, 1 लाख ये तो बहुत ज़्यादा है सर। सर एक रास्ता मेरे पास है। मेरे 1.5 तोले की चैन जो है वो 30,000 रुपये गिरवी रखी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, 10,000 रुपये उसको और देना है, मैं वो दे के छुड़वा के आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो आज शाम तक पैसों का इंतजाम करो। नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जी करता हूँ सर, करता हूँ। अर्चना, आज तुम्हारे कारण मैं साइबर ठगी से बच गया। थैंक यू यार। तो आखिरकार आप मानते हैं ना कि मैं होशियार हूँ? मैं मानता हूँ नहीं, मैं मान चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू यार। ऐसे ऐसे ठग वाले कॉल करते हैं, पता नहीं चलता। तो मैं काम कर लूँ अपना? कर लीजिए। चाउमीन चाय बना रहा हूँ मेरे लिए। ठीक है, बना के लाती हूँ। अर्चना, फोन आ रहा, जल्दी आओ। उठाओ 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 उठाओ, स्पीकर पे रखना। क्या हुआ राजेश, पैसों का इंतजाम हो गया? सर वो अभी कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है सर। एक दोस्त से मांगे थे, उसने ही मना कर दिया। सर एक काम करता हूँ, चैन बेचते ही मैं आपको दे दूंगा। हेलो राजेश, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद तुम्हारी मदद करूँ। मैं अपने ऑफिस से तुम्हें 10,000 रुपये दिला देता हूँ, लेकिन हाँ याद रहे, जैसे ही चेन बेचोगे वो सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कराओगे और तुम उस केस से बरी भी हो जाओ। ठीक है,
ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं ये आपका एहसान ना ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। ठीक है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आज तो हम दोनों ने मिलके ठग को ठग लिया। ये देखो 10,000 रुपये भेज दिए इसने। अरे वाह यार, आज तो ये फाइनली ठग गया है। अब इसको समझ में आएगा। ठग को ठगा ब्रो ने। काम कर लो। हाँ कर लो, मैं चाय बना के चाय लाती हूँ। बना रहा था। चलो ठीक है। चीनी कम रखना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लाती हूँ। आपका फोन कितनी देर से बज रहा है, उठाती क्यों नहीं आप? अरे बजने दो यार, 10,000 रुपये भेज तो दिए उसने। एक बार और उठा लीजिए, क्या पता फिर से भेज दे। उठाइए उठाइए, स्पीकर पे रखिए। हेलो कौन? कौन कौन क्या लगा रखा है? लगता है तुम्हें जेल जाने का शौक है। मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा। 10,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गए? जी। मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक अकाउंट नंबर भेजा है। चेन दिखते ही सारा पैसा उस अकाउंट में डिपॉजिट करा देना। और हाँ, बैंक में कोई पूछे अकाउंट किसका है तो बता देना ये तुम्हारी माँ का अकाउंट है। समझ गए? ठीक जी, ओके सर, ओके। अर्चना, जल्दी आओ, ठग का फोन आ रहा है। क्या हो गया? क्या हुआ? उठाओ उठाओ उठाओ, स्पीकर पे। राजेश, तुमने अभी तक रुपए क्यों नहीं डिपॉजिट कराए? सर पैसे का इंतजाम हो नहीं पा रहा है सर। चैन बिकी नहीं ना सर अभी। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी वजह से मैं कितने पचड़े में फंस गया हूँ और तुम बोल रहे हो कि चैन बिकी नहीं है। देखो, जितनी मदद मैंने तुम्हारी की है कोई नहीं करता है। करता हूँ सर, करता हूँ। देखो, तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, बाकी मैं तुम्हें देख लूँगा। अरे सर, आप तो सर अधिकारी हैं, आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? राजेश, मैं तुम्हें जेल जाने से बचाने में लगा हुआ हूँ। और तुम हो कि मुझे घुमा रहे हो? तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? आप बेवकूफ़ हैं, एक नंबर के। और एक बात आपको और बताऊं, मैंने कोई चैन गिरवी नहीं रखी है। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे? धोखा मैं नहीं, धोखा तुम दे रहे थे मुझे। ए भाई, देखो मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी को नहीं ठगूंगा। प्लीज़ भाई। कैसा लगा? दूसरों को ठगने वाला ठगा गया तो नींद हराम हो गई। लोगों के इतनी मेहनत के पाई पाई जोड़ के रखते हैं और तुम उन्हें लूट लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो राजेश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे 10,000 रुपए वापस कर दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी को नहीं ठगूंगा। प्लीज़ भाई। अब तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में, सरकार के अकाउंट में जाएंगे, जो जनहित में काम आएगा। और सुनो, एफआईआर मेरे पर नहीं है, एफआईआर तुम्हारे पर होगी। समझ रहे हो? साइबर क्राइम में। फोन मत काटना। मेरे मुझे पैसे